वेलकम फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एनालिसिस और इंटरव्यू करने के बाद एक बात तो पक्की है दोस्तों कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग के लिए पूरे 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक पीडीएफ लेकर आया हूं, जिसको मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ डाउनलोड करने के लिए भी मत चले जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पीडीएफ है और समय आपके पास कम है। तो मैं तरीका जान लो कि किस तरह से पढ़ना है, फिर आप डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो प्रीवियस रेलवे एग्जामिनेशन पूछे गए वो सारे के सारे हैं। ठीक है, अब कंटेंट वाइज यहाँ पे है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल है, कंप्यूटर साइंस है और जीके है। ठीक है, स्टैटिक जीके। तो आपको अगर जहाँ पे भी पढ़ना है ना, तो आप इस पर डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर सकते हो। फिजिक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो पेज नंबर जो है वो 2 पहुँच जाएगा। अगर केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो ये आपका पेज नंबर 60 पहुँच जाएगा। तो जो भी टॉपिक पे आपको जाना है उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप उस पेज नंबर पर पहुँच जाओगे। और क्वेश्चन जो है टोटल वो आपके दिए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके पूछे गए थे उसमें हिसाब से हैं, यानी कि टॉपिक वाइज आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो कुलम, न्यूटन, ओम, जूल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ओम होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी तरह से दिया गया है कि 1 किलो वाट आवर कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन दे दिए गए आप लोग को। इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, वन गो में पढ़ने हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर याद तब आपको करना पड़ता है ना जब आपसे बिना ऑप्शन के पूछा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको रिमाइंड हो जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा या उसका आंसर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से करते हैं 2 पार्टिकल्स विद चार्ज Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया, यानी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर इस तरह करके दिए गए हैं। ठीक है, अब चलिए, अब अगर मान लीजिए हमें ये यहाँ पे क्या करना हो, केमिस्ट्री में जाना हो, तो केमिस्ट्री पे क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पे जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो आ गया डायरेक्टली। ठीक है, तो जो पेज नंबर है देख सकते हैं 60 पेज नंबर पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट 60 पे आ गए। अब पूछा गया कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं थोड़े बहुत रिपीट हो जाते हैं, जो कि जनरल क्वेश्चन है, जेनरिक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं सोच के पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूँ, बल्कि वो क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चन जो है इंटर रिलेटेड रहते हैं अपने आप में से। ठीक है, तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको आ गया। फिर देखिए सीमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय, इससे पूछा गया। डिस्कवरी और इन्वेंशन पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एनालिसिस और रिव्यू होता है दोस्तों सबसे पहले वो आप जाकर जरूर देखिएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जितना भी एनालिसिस आते जा रहा है उससे आपको अंदाजा लगते जा रहा होगा कि हाँ भाई क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं तो आपको बताता हूँ। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो दूसरे टॉपिक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम टॉप पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपका टॉपिक जो है, जैसे कि मान लीजिए स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे सामने स्टैटिक जीके का खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोक डांस जो है पंजाब का कौन सा है। यहाँ पे तो गिद्दा जो है बी ऑप्शन वो इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, क्लासिक म्यूजिशियन टी.आर. महालिंगम इज एसोसिएटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्लूट होगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्ट कल्चर पे माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बुक्स और ऑटोबायोग्राफी पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं दोस्तों ये स्टैटिक जीके हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्टैटिक जीके जितने भी हैं आप जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उस पर कौन? अभी हाल ही में पूछा गया था कि 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों, तभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? तो कौन थे? उर्जित पटेल थे। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आरबीआई से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्या? सर ऑब्सबोर्न स्मिथ। ठीक है, ये कहाँ के थे दोस्तों? ब्रिटिश थे, वही थे हमारे पहले। कि आरबीआई जो बनी थी दोस्तों वो 1935 में बनी थी। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा रहा है। डेज से पूछा जा रहा है, जैसे पूछा गया इसमें आपको कि जो हमारा भारत रत्न है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1954 में हुआ था स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह के डेज जो हैं, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई, ठीक है, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई, इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये रहा पीडीएफ, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आपको
पढ़ने का काम करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से पढ़ना है। बाकी जो हिंदी पीडीएफ चाहते हैं उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है, हिंदी में भी है वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। तो हिंदी पीडीएफ भी आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जरूर से जरूर आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस टाइप का पीडीएफ आप लोग और चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए और भी पीडीएफ ला करके दूंगा, ठीक है। और किस तारीख को एग्जामिनेशन है आपका, किस सिटी में है, वो भी जरूर से जरूर बताइएगा। और भी पीडीएफ आप लोग को लेकर आने वाला हूं मैं, और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम रिव्यूज हैं, एनालिसिस हैं, वो तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ ही रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के, और लगातार लाता ही रहूंगा। बाकी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, हम जरूर से जरूर आपको इस चैनल पर ला करके देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।